हम लोग अभी द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग कक्षा 6 में हैं और यह आप लोगों की कक्षा 6 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री यानी कि इतिहास का अध्याय संख्या 4 है, जो कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू किया था। मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इस अध्याय को आगे बढ़ाऊंगा इस कक्षा में और बात करूंगा जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में, और यह बताऊंगा कि कैसे जैन धर्म और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई, इसके कारण क्या थे और इसमें और क्या क्या आता है। मैं आप सभी लोग को पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि पीएसबीआई के क्यूरिकुलम के अनुसार पढ़ा रहा हूं, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। और यह जो आपको सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है, यह पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार है। यह पारस प्रकाशन के पुस्तक का पृष्ठ संख्या 57 है, 57 है। 57 और 57 से आगे हम लोग कुछ पृष्ठों तक जैन धर्म और बुद्ध धर्म की बात करेंगे और जानेंगे कि ये जैनवाद और बुद्धवाद होता क्या है। हालांकि मैंने यह जो अध्याय है यह पिछली कक्षा में शुरू कर दिया था, जहां पर मैंने बताया था कि कैसे यह जैन धर्म और बुद्ध धर्म जो है यह उत्पन्न हुआ, यानी कि इसकी नींव कहां से रखी गई। हम लोगों ने ब्राह्मणवाद की भी बात की थी, तो हम लोगों ने यह भी देखा था कि धर्म क्या होता है, क्योंकि अगर जैन धर्म और बुद्ध धर्म की बात करेंगे तो सबसे पहले तो यह जानना होगा कि धर्म होता क्या है। यह भी हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात कर ली। उसके अलावा हम लोगों ने यह भी देखा कि कैसे 6th सेंचुरी बीसी में अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगहों पर, संसार के अलग अलग कोने पे अलग अलग धर्म की उत्पत्ति हो रही थी, जिसमें पारसी धर्म की बात कर लें या फिर अलग अलग धर्मों की बात कर लें, बुद्ध धर्म की बात कर लें, जैन धर्म की बात कर लें, ये सब भी उसी समय उत्पन्न हुआ वाला धर्म है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में उस समय 2 धर्म उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे, जिसमें एक धर्म बुद्ध कहलाता है, एक बौद्ध कहलाता है, और एक धर्म जो है वो जैन कहलाता है। तो मैंने पिछली कक्षा में बताया था आप लोगों को कि कैसे वर्ण व्यवस्था जो है वो हिंदू धर्म में, क्योंकि यह अध्याय जो है यह जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, और यह जैन धर्म और बुद्ध धर्म जो है ये हिंदू धर्म से निकला हुआ है। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली कक्षा में कर ली थी। अब जो जैन धर्म और बुद्ध धर्म की बात होगी, यहां पर बात होगी इसके नींव की, यानी कि हिंदू धर्म की, कि आखिर हिंदू धर्म में वो कौन सी गलतियां थी, कौन सी खामियां थी, कौन सी परेशानियां थी जो लोगों को सही नहीं लग रहा था, और लोग इससे निजात पाना चाहते थे, लोग इससे पार पाना चाहते थे, लोग इससे बाहर निकलना चाहते थे, और 2 अलग धर्मों का उन्होंने स्थापना कर दिया। आखिर वो कौन कौन सी समस्याएं थी। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे ब्राह्मणवाद, जो वर्ण व्यवस्था था जिसमें 4 वर्ण आते थे, हम लोगों ने ये सारा कुछ बात कर लिया था कि कैसे एक ब्राह्मण वर्ण, फिर से क्षत्रिय वर्ण, फिर से वैश्य वर्ण और फिर से शूद्र वर्ण, ये 4 वर्णों में मानव शरीर जो है वो वर्णित है, वो वर्गीकृत है, यानी कि बटा हुआ है। लेकिन कैसे जो वर्ण व्यवस्था है, यानी कि जो वर्ण का जो व्यवस्था था वो कैसे जाति में कन्वर्ट हो गया, और कैसे कुछ लोग अपने आप को पूरा ब्राह्मण मानने लगे, तो कुछ लोग अपने आप को पूरा क्षत्रिय मानने लगे, ऐसे करके लोग बट गए। लेकिन वर्ण व्यवस्था कहता है कि हर इंसान गर्दन के ऊपर ब्राह्मण है, गर्दन से लेकर छाती तक क्षत्रिय है, पेट से वो वैश्य है, और पेट के नीचे, कमर के नीचे वो शूद्र है। यानी कि हर इंसान खुद ही पूजा करता है और खुद ही शौच भी धोता है, मतलब एक शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक वह खुद है। लेकिन पहले के समाज में कैसे यह जो वर्ण व्यवस्था था यह जाति व्यवस्था में बदल गया, और जो उच्च जाति यानी कि जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, वो शूद्रों को और वैश्यों को उस नजर से नहीं देखा करते थे जिस नजर से इंसानियत को देखना चाहिए, जिस नजर से इंसानियत का चश्मा देखता है। लेकिन जो ब्राह्मणवाद था वह
अपने आप को यानी कि ब्राह्मण धर्म के जो लोग थे, ब्राह्मण जाति के जो लोग थे, वो अपने आप को सर्वोच्च मानते थे और शूद्र को सबसे नीचा मानते थे, सबसे तुच्छ मानते थे। तो यहीं पर बहुत सारी चीजों की बात आती है, बहुत सारे प्रताड़ना की बात आती है, लोगों को शोषित किया जाता था। हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि कैसे मटके में थूक फेंकने का कंसेप्ट भी हम लोगों ने पुराने जमाने में देखा है, सुना है, चाहे अलग अलग वीडियोज के माध्यम से हो या अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से हो, यह सब कुछ देखने को भी पता चलता है कि आखिर यह सब कैसे क्या क्या होता था। अगर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें या फिर अलग अलग लोगों की बात करें जो शूद्र जाति से, शूद्र कैटेगरी से, शूद्र वर्ग से आते थे, उन लोगों ने कैसे कैसे ब्राह्मणों का शोषण झेला है, यह सारी चीजें थी। तो यहां पर जो ब्राह्मण वर्ग यानी कि हिंदू धर्म का जो सर्वोच्च वर्ग यानी कि सर्वोच्च जाति था, उसने शूद्रों का, यहां तक कि वैश्यों का, यहां तक कि क्षत्रियों का, और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, ऐसे ही जो जो ऊपर थे उन्होंने अपने नीचे वाले जातियों का शोषण किया। और यहीं से कंसेप्ट आया कि अब हमें इस शोषण से पार पाना होगा, अब हमें कुछ ऐसा कदम उठाना होगा। उन शोषित वर्गों को लगा कि अब हम लोगों को कुछ ऐसा कदम उठाना होगा कि आखिर हम लोग इससे पार पा सके। इस हिंदू धर्म की जो जाति व्यवस्था है जिसमें बहुत सारी खामियां हैं, वहां पर इन लोगों को लगा कि अब इससे पार पाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। बहुत सारे उपाय उन लोगों ने किया, जिसमें से जो सबसे बड़ा उपाय था वह दूसरे धर्म की स्थापना थी, जिसमें जैन धर्म और बुद्ध धर्म की स्थापना आती है। यानी कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म जो है, ये हिंदू धर्म की कमी, हिंदू धर्म में जातिवाद, हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म में क्षत्रियवाद, हिंदू धर्म में शूद्रों का शोषण, इन सारे चीजों के आधार पर इसकी नींव रखी गई और इसकी स्थापना हुई। यानी कि जो जैन धर्म है और जो बुद्ध धर्म है, यह हिंदू धर्म के जातिवाद और अलग अलग खामियों से पार पाने के लिए बनाया गया धर्म है, जो अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो अब हम लोग इसको रीड आउट करते हैं और पढ़ते हैं जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में छोड़ा था। लिखा हुआ है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डेवलप्ड एज अ पावरफुल रिएक्शन अगेंस्ट द राइज ऑफ पावरफुल ब्राह्मण क्लास। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है, यह क्यों आगे आया, यानी कि इसका उत्पन्न क्यों हुआ, इसको उत्पन्न होने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके स्थापना होने की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्योंकि जो ब्राह्मण क्लास जो अपने आप को पावरफुल मानता था और पावरफुल था, उसके शोषण से पार पाने के लिए इन दो धर्मों की स्थापना की जरूरत पड़ी। What was the need of these two new religion when India already had one of the oldest religion, that is Hinduism? वही सवाल फिर आता है कि फिर जब भारत में सदियों पुराना और दुनिया का सबसे पहला जो सनातन पद्धति और सनातन पद्धति के अंतर्गत आने वाला जब हिंदू धर्म था ही, जो माना जाता है कि दुनिया का बेस्ट रिलीजन है, दुनिया का सर्वोच्च रिलीजन है, सर्वोच्च धर्म है और सबसे पहला धर्म है, तो फिर आखिर इन दोनों धर्मों की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि हिंदुइज्म के अंतर्गत तो सारे लोग आ ही रहे थे, तो फिर इन लोगों को जरूरत क्यों पड़ गई? यह सारा चीज हम लोग आगे देखेंगे। अभी प्रश्न उठ रहे हैं जो आप लोगों के भी मन में उठ रहा होगा कि जब हम लोग सतयुग से लेकर त्रेता युग से लेकर द्वापर युग, सारे जगह पर जब सनातन पद्धति को फॉलो कर रहे थे, और वही कलयुग में वही सनातन पद्धति अलग अलग कैटेगरीज में, हिंदू जो सनातन पद्धति को माने थे, फिर उसके अलावा इस्लाम जो नहीं माने, यहूदी जो नहीं माने, ऐसे करके अलग अलग बंटते चले गए। तो आखिर जो हिंदू थे वो फिर अपने आप को आगे क्यों बांटना चाहते थे, क्यों उससे निकलना चाहते थे? तो ये सारे प्रश्न हैं और इसी सारे प्रश्न का उत्तर जो है वो जैनिज्म और बुद्धिज्म है। तो आगे, What was the need of these two new religion when India already had one of the oldest religion, that is Hinduism? क्यों? आगे, in other word, what circumstances led to the rise of new religion? दूसरे शब्दों में बात करें तो वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन कौन सी बातें थी जिसके आधार पे हमें या फिर भारत को या फिर दुनिया को एक नए धर्म या कुछ नए धर्मों की जरूरत पड़ी? हम लोग भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को यही पढ़ना है इस अध्याय में। आगे आते हैं,
वो सारे प्रश्नों को आधार बनाकर अब जानते हैं कॉजेज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनवाद और बुद्धवाद यानी कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म के कारण क्या बने उत्पन्न होने के और इसके आगे बढ़ने के, यानी कि इसका उत्पन्न होना और इसका आगे बढ़ना वो क्यों हुआ, यानी कि इसके कौन कौन से कारण थे जिसके कारण से जैन धर्म और बुद्ध धर्म की स्थापना की गई और यह और आगे बढ़ता गया, इससे लोग जुड़ते चले गए। कारण कौन कौन सा है? तो सबसे पहला कारण, द पीपल एस्पायर्ड फॉर अ न्यू सिंपल रिलीजन बेस्ड ऑन इक्वल ट्रीटमेंट विद द पीपल वांटेड टू गेट रीड ऑफ द इल इफेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि जो लोग जो कि हिंदू धर्म हिंदू पद्धति को मान रहे थे, उनको लग रहा था कि वो जिस पद्धति जिस धर्म को मान रहे हैं वहां पर उनके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है, यहां पर पक्षपात हो रहा है, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो शोषण करा रही है और शोषण हो रहा है। यानी कि पीपल वांटेड टू गेट रीड ऑफ द इल इफेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये जो जाति व्यवस्था थी उसके बुरे प्रभाव से लोग निकलना चाहते थे, जिसके कारण से जैन धर्म और बुद्ध धर्म का जो स्थापना है उसका नींव रखा गया। आगे, हिंदुइज्म डिड नॉट फॉलो इक्वल ट्रीटमेंट विद द लोअर क्लास इन द सोसाइटी, वही है कि दूसरा पॉइंट भी लगभग वही है कि जो हिंदुइज्म है जो हिंदू धर्म है वह इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा था, भले ही धार्मिक रूप से दे शाब्दिक रूप से दे, लेकिन वास्तविकता में यह नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्राह्मणवाद और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हावी थी, जिसके कारण से ऊपर और नीचे के लोग जो कि इंसानियत की नजर में नहीं होते हैं लेकिन कास्ट के नजर में होते हैं और हुआ करते थे, जिसके कारण से इक्वल ट्रीटमेंट नहीं था, लोगों के साथ पक्षपात होता था, लोगों को थूक फेंकने के लिए भी मटके की जरूरत, मटके टांग कर चलने पड़ते थे, क्योंकि वो धरती पर थूक भी नहीं फेंक सकते थे, उनको मटके में फेंक कर फिर उसको अलग करना पड़ता था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पर शोषण हो रहा था, जिसके कारण से लगा कि नहीं, अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तो बात है ही है, अब हमें हिंदू धर्म से बाहर निकलना होगा, क्योंकि बहुत हो गया, अति हो गया। जब भी किसी चीज की अति हो जाती है तो फिर कोई ना कोई क्रांति आती है, जिसको अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन कहते हैं। देयर वेर सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन द कॉमन पीपल स्पेशली लोअर क्लास, फिर वही बात है कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारी पाबंदियां थी जो कि लोअर क्लास यानी कि शूद्र वर्ण के थे, वैश्य वर्ण के थे। सबसे ज्यादा जो शोषण हुआ करता था वो शूद्र वर्गों का हुआ करता था। आगे, कॉमन पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट वे आर नॉट अलाउड टू रीड शास्त्राज एंड वेदाज, यानी कि शास्त्र और वेद को भी पढ़ने से इन लोगों को वंचित रखा जाता था उस समाज में जहां पर जातिवाद यानी कि हिंदू धर्म का जातिवाद जो है वो हावी था। आगे, पांचवा, एनिमल सैक्रिफाइस वाज नॉट लाइक्ड बाय द कॉमन पीपल, जो जानवरों का जो बलिदान है वो भी बलिदान जो जानवरों का होता था, यानी कि जानवरों की जो बलि चढ़ती थी, ये भी कॉमन पीपल आम जनता के द्वारा अस्वीकार्य था। रिचुअल हैड बिकम कॉम्प्लिकेटेड, जो रीति रिवाज थी वो भी बहुत ज्यादा जटिल थी हिंदू धर्म के अंतर्गत। आगे, द ब्राह्मण क्लास हु हैड डोमिनेटिंग रोल इन हिंदुइज्म यूज्ड द संस्कृत लैंग्वेज व्हिच वाज नॉट अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल। ब्राह्मणवाद यानी कि ब्राह्मण धर्म की बात करें तो ब्राह्मण धर्म जो कि हिंदू धर्म को चला रहा था, यानी कि स्वयंभू राजा घोषित था, अपने आप को घोषित किए हुए था, उन लोगों ने यहां पर एक भाषा जो कि संस्कृत थी उसको उन्होंने लागू किया, उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया और कहा कि संस्कृत में ही सारी व्यवस्था होगी, जिसके कारण से बहुत सारे जो आम जनता थी, बहुत सारे जो आम लोग थे, उन लोगों को परेशानी हुई, उन लोगों को इस भाषा को समझने में परेशानी हुई, जिसके कारण से वो लोग हिंदू धर्म से और ब्राह्मणवाद से और हिंदू धर्म से आगे बढ़ना चाहते थे, इससे बाहर निकलना चाहते थे। हालांकि यहां पर बहुत सारे पॉइंट हमने देखे, बहुत सारे पॉइंट मैंने रीड आउट किया। यहां पर कास्ट सिस्टम की बात की जो गलत था, नहीं होना चाहिए था, यानी कि जो यहां पर ये इक्वल ट्रीटमेंट की बात है ये होनी चाहिए थी,
या और नहीं होता था, ये सारी चीजें थी। हिंदुइज्म डिड नॉट फॉलो इक्वल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें थी जो गलत थी, जिसके कारण से लोग जो थे वो परेशान थे, यानी कि जिनको शोषित होना पड़ता था वो लोग परेशान थे, जिसके कारण से वो लोग बाहर निकलना चाहते थे। रिचुअल भी था वो कॉम्प्लिकेटेड था, रीति रिवाज भी था वो जटिल था, यानी कि यहां तक कि जो एनिमल सैक्रिफाइस था, यानी कि जानवरों की बलि दी जाती थी, वो भी इन लोगों को अस्वीकार्य था, अच्छा नहीं लगता था। शास्त्र और वेद भी नहीं पढ़ने दिया जाता था, ये सारी चीजें गलत थी। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है, यह गलत नहीं था, यह सही था, लेकिन हाँ, लोगों को वो चीज लगा कि वो उस पर हावी हो रहा है, तो वो अलग बात है, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है कि संस्कृत को लागू किया गया भाषा के तौर पर। तो संस्कृत तो देव भाषा है, हिंदी तो भारत की भाषा है, तो ये तो लागू होना ही चाहिए। जिसको नहीं आता है उसको सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संस्कृत नहीं आता है तो आप हिंदू धर्म से बाहर होने की सोचेंगे। तो यह एक पॉजिटिव पॉइंट था हिंदू धर्म का, लेकिन यहां पर यह भी एक कारण बन गया, यह भी एक नकारात्मक कारण बन गया जैन धर्म और बुद्ध धर्म के स्थापना के लिए। आगे बढ़ते हैं। Moreover, many rich trader and business class have belonged to the West were felt insulted because they were ranked lower to Brahman and Kshatriya। फिर वही बात आ गई कि ये तो शूद्र की बात हो गई। अब वैश्य यानी कि पेट वाले, यानी कि वर्ण के आधार पर जो पेट वाला जो भाग होता है उसको वैश्य कहा जाता है। तो ये जो वैश्य वर्ण थे, यानी कि जो व्यापारी वर्ग थे, जो पैसा अर्थशास्त्र की बात करते थे, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली कक्षा में की है। तो जो वैश्य वर्ण थे उनको भी इंसल्ट फील होता था, उनको भी बुरा लगता था, क्योंकि क्षत्रिय यानी कि उनसे ऊपर और सबसे ऊपर वाले ब्राह्मण की तुलना में उनके साथ भी वो व्यवहार नहीं किया जाता था जो उनके साथ होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। यानी कि शूद्र सबसे नीचे, उनको तीनों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। तो वैश्य जो है वो भी अपने आप को प्रताड़ित फील करता था, क्योंकि उसको लगता था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है वो उसको प्रताड़ित कर रहा है, वो उसको समान अधिकार नहीं दे रहा है, अपने बराबर नहीं मान रहा है। और यही जो ब्राह्मण वर्ग था और ब्राह्मणवाद था, यही हिंदू धर्म को डोमिनेट कर रहा था, यही हिंदू धर्म को चला रहा था उस समय। तो यहां पर शूद्र के साथ साथ वैश्य भी अपने आप को इंसल्टेड फील कर रहे थे, और यही सब बहुत सारे कारण बने जहां से जैन धर्म और बुद्ध धर्म की नींव रखी गई, स्थापना हुई और यह आगे बढ़ा। अब हम लोग अगली कक्षा में जब आएंगे तो हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की, और बात करेंगे कि ये जो जैन धर्म है इसकी स्थापना किसने की, तीर्थंकर कौन होते हैं, तीर्थंकर महावीर कौन थे, तो और कौन कौन से तीर्थंकर थे, कितने तीर्थंकर हुए हैं, इन सारे चीजों की बात हम लोग जैन धर्म में करेंगे और जानेंगे कि जैन धर्म के साथ बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, तो कुछ लोग मुंह पर पट्टी बांधकर चलते हैं। इन सारे चीजों की बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे, जहां पर हम लोग बात करेंगे जैन धर्म का। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए इसके आगे की कक्षा में हम लोग बौद्ध धर्म और इन सारे चीजों की बात करेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो मैं आप लोगों को जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में आगे बताऊंगा।